राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 114 हो चुकी है, जिसमें अब तक 4 की मौत हो चुकी है। राज्य के 10 जिले ऑरेंज जोन में आते हैं, जबकि 13 जिले ग्रीन जोन में आते हैं, जिनमें हमारा जिला भी एक है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसे ग्रीन जोन बनाए रखें। इसके लिए हमें हमेशा सतर्क रहना होगा, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा, फेस मास्क का इस्तेमाल करना होगा। नहीं तो याद रखिए, इसे लॉकडाउन को लॉकअप में तब्दील होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूँ विनोद जॉन पॉल। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विशेष ट्रेन से पहुंचे विद्यार्थियों को लाने 10 सैनिटाइज्ड बसें रवाना। उपायुक्त ने किया टाटानगर स्टेशन का निरीक्षण। रेल अधिकारियों संघ की मंत्रणा। एमजीएम अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों की सीसीटीवी द्वारा निगरानी। लॉकडाउन पार्ट 3 की तैयारियां। उपायुक्त ने विशेष पदाधिकारियों को दी जरूरी हिदायतें। और कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारियों को शॉल उड़ाकर किया गया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने कोटा में फंसे विद्यार्थियों को लाने की हरी झंडी दिखा दी है। नतीजा ये रहा कि विशेष ट्रेन से विद्यार्थियों को हटिया तक लाया गया, जहां से उन्हें गंतव्य तक पहुंचा दिया गया। रांची के हटिया स्टेशन में विद्यार्थियों के उतरने के बाद उन्हें विभिन्न जिलों में गंतव्य तक भेज दिए जाएंगे। जमशेदपुर पहुंचने वाले 150 विद्यार्थियों के लिए उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने 10 बसों की व्यवस्था की है। इन बसों को रवानगी से पूर्व सैनिटाइज किया गया। विद्यार्थियों को पारडी में मेडिकल चेकअप कराया जाएगा, जहां से उन्हें होम क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा। मूलतः जो कोटा से विद्यार्थी आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और साथ ही साथ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के साथ उनको यहाँ पर रिसीव किया जा सके। लगभग 150 से 175 के बीच में लोग आने की। उधर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने शनिवार को टाटानगर स्टेशन जाकर रेल पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया और छात्रों के आने पर कौन कौन सी एहतियात बरतनी है, इस पर चर्चा की। केंद्र सरकार के निर्देशों पर अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों के लिए विशेष ट्रेन का परिचालन आरंभ हो चुका है। इस कड़ी में भविष्य में टाटानगर स्टेशन में ट्रेनों का परिचालन होना है। ऐसे में क्या क्या सावधानियां बरतनी है और क्या क्या एहतियात ध्यान में रखनी है, इस पर उपायुक्त ने गंभीरता दिखाई और रेल प्रबंधन ने भी उन्हें हर तरह से आश्वस्त किया है। कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं और स्टूडेंट्स बाहर के अन्य राज्यों में हैं, उनको लाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है। तो ऐसे में भविष्य में अगर टाटानगर रेलवे स्टेशन का उपयोग होता है तो ऐसी परिस्थिति में प्रिपरेशन की समीक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल में व्यवस्था चाक चौबंद है और आइसोलेशन वार्ड की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है। यदि हम जमशेदपुर में ज़िला प्रशासन की तैयारियों पर चर्चा करें तो यहाँ सरकारी और निजी अस्पतालों को मिलाकर 1400 से ज़्यादा आइसोलेशन वार्ड और 1700 बेडों का क्वारंटाइन सेंटर भी बने हैं और वहाँ 24 घंटे मेडिकल टीम तैनात हैं। इधर एमजीएम अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना मरीजों पर निगाह रखने के लिए अब सीसीटीवी कैमरों का सहारा लिया जा रहा है। साथ ही डॉक्टरों और नर्सों की सुरक्षा पर भी नज़र रखी जा रही है। अभी कुछ दिन पहले कुछ घटना घटी थी जिसमें मरीज लोग कुछ नाराज़ हो गए थे। नेचुरल है कि आइसोलेशन में थोड़ा सा उनको अवनति लगता है, लेकिन उसको देखते हुए ये दोबारा घटना ना घटे हम लोग इसको सीसीटीवी के थ्रू एक तो कवरेज कर दिए, तो 24 आवर्स हमारी निगरानी में रहते हैं। हमने गार्ड की संख्या बढ़ा दी वहाँ पे और स्पेशल
सफाई कर्मचारी हैं जो 24 घंटे वहाँ पे सफाई का बंदोबस्त रखें। कोरोना संकट का अब अहम पड़ाव आरंभ होने वाला है। लॉकडाउन पार्ट 3 के आरंभ होने से पूर्व उपायुक्त ने विशेष टीम के अधिकारियों के साथ बैठक की और चुनौतियों से कैसे निपटना है इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार की। उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने शनिवार को इस विशेष बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही अधिकारियों को स्ट्रेस रिलीज और तनाव मुक्त करने के लिए विजुअल तरीके से जानकारियां भी दी। इसके अलावा ज़िले को ग्रीन जोन बनाए रखने में अहम किरदार निभाने वाले इन अधिकारियों को शाबाशी भी दी। उन्होंने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष हिदायतें भी दी, साथ ही एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया। वैसे राज्य में अप्रवासी मजदूरों और छात्रों के लौटने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। कोरोना महामारी के दौरान जुगसलाई नगर परिषद को स्वच्छ रखने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने वाले सफाई कर्मचारियों को जुगसलाई नगर परिषद द्वारा शनिवार को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। एक तरफ लॉकडाउन में लोग घरों पर रहकर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वहीं अपनी जान को जोखिम में डालकर सफाई कर्मचारी दिन रात लोगों की सेवा में जुटे हैं। स्थानीय लोगों ने इन सफाई कर्मियों को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। इस क्रम में शनिवार को सभी सफाई कर्मियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। साथ ही इस कठिन घड़ी में समाज के प्रति उनके योगदान को सराहा भी गया। इस मौके पर जुगसलाई नगर परिषद के विशेष पदाधिकारी जेपी यादव भी मौजूद थे। जितने भी सफाई कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो रात दिन इस मुहिम में लगे हुए हैं। चाहे वो चुनाव ब्लीचिंग छिड़काव करने काम हो, सैनिटाइजेशन का काम हो, आश्रय गृह है, क्वारंटाइन सेंटर है, उसकी साफ सफाई हो, इसमें पूरी तन मन धन के साथ हमारे सारे लोग लगे हुए हैं और ये कार्य आगे भी जारी रहेगा। इतना ही नहीं, हम लोगों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से और अपनी ओर से कई जगह पर जो ऐसे लोग जिनको खाने पीने की तकलीफ थी उनके लिए 14 स्थलों पर खाने पीने की व्यवस्था की गई। उधर आरआईटी थाना अंतर्गत प्लैटिनम सिटी के समीप खरकाई नदी में डूबने से एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। नदी का ये क्षेत्र डेंजर जोन में तब्दील हो चुका है और 31 अप्रैल को यहाँ 2 छात्रों के भी डूबने से मौत हो चुकी थी। मृतक की पहचान कन्हैया राय के तौर पर की गई है, जो आरआईटी थाना क्षेत्र में रहता था और निजी कंपनी में काम करता था। बताया जा रहा है कि नदी के उस पार सब्जियां लाने गया था, पर वापसी के क्रम में उसे गहराई का अंदाज़ा नहीं हुआ और तेज़ धार में बह गया। गोताखोरों की मदद से शनिवार को शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अभी तक तो जानकारी मिला है, कल 3 बजे के करीब घर से निकले थे, जिलिंगोड़ा गए थे कुछ आग वगैरह लाने के लिए, नदी पार करके उधर से आने के क्रम में पानी ज़्यादा था, इसलिए लगता है कि उसमें डूब कर। उधर जिले में लॉकडाउन पार्ट 3 के बीच घोटालों की खबरें भी सामने आने लगी है। बताया जा रहा है कि गर्भवती महिलाओं के लिए मंगाए जा रहे पौष्टिक आहार में भी घोटाले हो रहे हैं। मामला कीताड़ी से जुड़ा है और यहाँ के ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी सेविकाओं पर ही गर्भवती महिलाओं के आहार का घोटाले का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि पौष्टिक आहार और हॉर्लिक्स ज़रूरतमंद महिलाओं तक पहुँचने से पहले ही घोटालेबाजों के हाथ लग जा रहे हैं। शनिवार को पंचायत समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र के सीडीपीओ से मुलाकात करते हुए घोटाले की जानकारी दी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पश्चिम कीताड़ी पंचायत के अंतर्गत आंगनबाड़ी का केंद्र का हमने निरीक्षण किया हमारे टीम के साथ में, जो वहाँ पर गलत पाया गया है। और क्या गलत पाए वहाँ पे? वहाँ पर हम लोग ये गलत पाए हैं कि आपको वहाँ का जो लाभार्थी है उन लोगों को फर्जी साइन करवा दिया गया है, लेकिन उन लोगों को अभी तक राशन का वितरण नहीं किया गया। उधर चांडिल की बात करें तो धीरे धीरे विकास योजनाओं पर कार्य शुरू होने लगा है। यह NH32 बाईपास कार्य फिर से शुरू हो चुका है और काम में पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। 1 माह बाद एक बार फिर से मजदूर काम करने लगे हैं, मशीनें चलने लगी है। NH32 के लिए पुरुलिया से चांडिल तक
83 किलोमीटर लंबा बाईपास निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। विकास कार्य अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगे हैं। मजदूर कार्य में लग गए हैं और यहाँ न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है बल्कि सभी मजदूर मास्क भी पहनने लगे हैं। इस बाईपास के बन जाने से चांडिल अनुमंडल के लोगों को जाम से छुटकारा मिल जाएगा। लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए काम को कर रहे हैं। अभी NHAI की तरफ से ऑर्डर है कि जो भी अपना काम है अपना कलवट का हाईवे का उसको अब कराया जाए, तो इसके लिए हम लोग अपना दायरे में रह के काम को कर रहे हैं। उधर चांडिल मुख्य बाजार से सब्जी मार्केट को हटाकर सिंहभूम कॉलेज मैदान में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, पर शहर से दूरी होने की वजह से ग्राहकों की कमी से किसान परेशान हैं। चांडिल मुख्य बाजार में लगने वाले डेली सब्जी मार्केट को सिंहभूम कॉलेज मैदान स्थानांतरित कर दिया गया है। किसानों ने प्रशासन के आदेश को भी माना, मगर तेज धूप खुला आकाश से तो वे परेशान हैं ही, साथ ही शहर से दूर होने की वजह से खरीदार वहां तक पहुंचने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इससे किसानों पर आर्थिक मार भी पड़ रही है। उन्होंने एक बार फिर से प्रशासन से अपील की है कि उन्हें पुराने स्थान पर ही सब्जी बेचने की अनुमति दी जाए। ये हमारे सब्जी दुकानें जब आज यहाँ कल वहाँ रोज रोज जो चेंज हो रहा है, इससे बेहतर है कि हम लोग का चांडिल बाजार जो हाटतला में जो साप्ताहिक हाट लगता है, वहीं पर अगर हम लोग को प्रशासन अनुमति दे बैठने के लिए सुबह 6 बजे से 11 बजे तक, तो हम लोग के लिए, हम सब्जी विक्रेताओं के लिए बहुत सुविधा होगा। वहाँ पानी का भी व्यवस्था है, ऊपर छावनी भी है। इधर लॉकडाउन के दौरान जिला आबकारी टीम और पुलिस टीम लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, पर पूरे ज़िले में शराब की खपत जारी है और यही कहा जा सकता है कि पुलिस डाल डाल तो शराब माफिया पात पात। ज़िला आबकारी टीम द्वारा लगातार छापामारी जारी है और लगभग हर दिन मिनी शराब फैक्ट्री अथवा अवैध भट्टी का उद्भेदन हो रहे हैं, पर इन पर नकेल कसने में अभी भी विभाग के पसीने छूट रहे हैं। बोड़ाम थाना अंतर्गत पाती पानी गाँव में घुसकर आबकारी विभाग की टीम ने 2 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। साथ ही 1400 किलोग्राम जावा महुआ और 80 लीटर अवैध शराब को भी नष्ट कर दिए। इधर शहर में अब भी कई ऐसे लोग हैं जिनके परिजन और बच्चे इस लॉकडाउन में बाहर फंसे हुए हैं और वे लगातार प्रशासन से गुहार भी लगा रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन में बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों को लाने का क्रम जारी हो गया है और इधर लोगों का प्रशासन के समक्ष गुहार लगाने का क्रम भी जारी का फंसा हुआ है, इसीलिए हम लाने का कोशिश कर रहे हैं। गंगाना से गाड़ी आ रहे हैं, इसीलिए पता चला तो हम आए हैं। क्या नाम है लड़का का? लड़का का नाम सोनू दास है। आपका नाम क्या है? निमाई दास है। कितना लड़का फंसा वहाँ पे आप लोग? 45 हो। दूसरी ओर जिला परिवहन कार्यालय में भी लोग चक्कर लगा रहे हैं ताकि उनके बच्चे भी वापस लौट पाए। TTO दिनेश कुमार रंजन भी लोगों से धैर्यपूर्वक मिल रहे हैं और उन्हें सुझाव भी दे रहे हैं। बिहार और उड़ीसा, ठीक है, इन राज्यों में से मजदूरों को लाने के लिए हम लोग 50 बसों की व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरे लोग जाने के लिए या जाने के लिए भी लोग लाइन लग रहे हैं, आपसे वार्ता कर रहे हैं सामने सामने, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को परेशानी ना हो। इसके लिए हमने ये व्यवस्था की है कि सामने जो काउंटर है उस पर माइक लगाया है और हमारे टेबल में भी एक माइक है, जिससे हम लोग एक जो ग्रीवांसेस जो लोगों का है उनसे हम लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इधर अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। देखिए, ये तो विश्व में महामारी चल ही रहा है और इसमें एक ही कारण है, सोशल डिस्टेंस। और हमारे चांडिल एरिया में भी सबको जा कर करके हम बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर लगाइए, मुंह में मास्क लगाइए और जो है सो सब घर में रहिए और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चांडिल एरिया में कोई आदमी भूख से नहीं मर रहा
है ना। यहाँ कोई सरकार जो है उपलब्ध करा रही है, सब व्यवस्था यहाँ प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। यह कोरोना महामारी पिछले कई महीनों से विश्व में फैला हुआ है, जो हमारे भारत में पैर पसार चुका है। और यह महामारी के साथ साथ में एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश में है या पूरे विश्व में है, यह भुखमरी की। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने यह संकल्प लिया है, जब से कोरोना का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उसके 8 दिन बाद से, यानी 28 मार्च से हम लोगों ने संकल्प लिया है कि कोई भी हमारे जहाँ तक हमारी पहुँच हो सके वहाँ तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा न सोए। सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी, बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ, एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर। चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.